तो तब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, भर चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद, उसका जो पेट था वह तोंद थिरकी, मतलब वाइब्रेट हुआ, हिला, क्योंकि जब हंसते हैं तो पेट बड़ा है तो वह वाइब्रेट होता है। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। तो वह क्या करता है, जब हवलदार साहब पूछते हैं ओरिजिनल चश्मे के बारे में तो वह बताता है कि मास्टर जिसने बनाया था वह बनाना भूल गया। और तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह में पान भरा हुआ था और हाथ में कत्थे की डंडी थी। यहाँ पर देखो दिया है थर्ड लाइन में कि कत्थे की डंडी फेंक। तो जो पान लगाते हैं पान वाले, तो वहाँ पर 2-4 बर्तन में वहाँ पर सब सामान मटेरियल रखा हुआ होता है जो पान में लगा कर भर कर देते हैं। तो उसमें चूना लगाते हैं, सुपारी, तंबाकू, ये सब पूरा रहता है और सब बहुत सारा मटेरियल रहता है। तो उसमें कत्था भी होता है। कत्था एक लिक्विड जैसा वो बना के रखते हैं, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो कत्था और चूना साथ में लगभग लगाते हैं। तो उसमें एक वो उस बर्तन में जिसमें कत्था या चूना रखा होता है उसमें एक छोटी छोटी डंडी रखी होती है, मेटल्स का होता है या फिर ऐसा भी। तो उसी से वे उसमें डुबाकर फिर पान में लगाते हैं। तो वही जो डंडी है जो कत्थे के बर्तन में थी उसको फेंकना, मतलब वही कत्थे के बर्तन में उसको जो था कत्थे का जो बर्तन था उसमें वह कत्थे की जो डंडी थी उसको उसमें रखा और फिर पीछे मुड़ा जहाँ पर वह अपना पान का पीक हमेशा थूकता था, वहाँ पर उसने थूका और तब जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। ओरिजिनल चश्मा था ही नहीं उसके पास, मतलब नेताजी के पास ओरिजिनल चश्मा लगा ही नहीं था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। कौन सी? मास्टर बनाना भूल गया। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित करने वाली और द्रवित करने वाली बात थी। चकित करना, हैरान करना, और द्रवित करना मतलब जिससे हृदय पसीज जाना, पिघल जाना, दया आ जाना, ऐसा। यानी वह ठीक सोच रहे थे जो उन्होंने शुरू में सोचा कि किसने बनाया होगा यह मूर्ति, तो ऐसा उन्होंने महसूस किया कि शायद सही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे वे जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं तो मूर्ति के नीचे लिखा भी था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। और वाकई सच में, वास्तव में वह कस्बे का अध्यापक था। तो मतलब कस्बे में जो स्कूल था उसी का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा, कर दिया होगा, तो बना के उसने दिया और बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा, पारदर्शी मतलब जो इस पार से उस पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, ऐसा चश्मा कैसे बनाया जाए, वो भी पत्थर में, कांच वाला। यह तय नहीं कर पाया होगा या डिसाइड नहीं कर पाया होगा कि पत्थर का तो बनेगा नहीं या फिर कांच वाला बनाए। तो यह सब डिसाइड नहीं कर पाया होगा, तय करना, निश्चय करना नहीं कर पाया होगा। या फिर उसने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर हो सकता है बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, बारीकी मतलब एकदम सूक्ष्मता से, तो एकदम बारीकी में, एकदम सूक्ष्म रूप से, एकदम मतलब डीपली एकदम, तो उस चक्कर में हो सकता है, बनाने के चक्कर में टूट गया हो। या फिर पत्थर का जो चश्मा है अलग से बनाकर फिट किया हो और वह निकल गया हो। उफ, कहने का मतलब उसने अवश्य ही अपना पूरा प्रयास किया होगा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का, पर उफ, मतलब वह असफल रहा बेचारा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र, बड़ा ही अजीब और कौतुक हैरानी से भरा हुआ लग रहा था। और इन्हीं ख्यालों में, विचारों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष
समक्ष सामने नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक होना पूरी तरह से सिर झुकाना, अपनी सलामी देना, ऐसा होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, मित्र है, या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। भूतपूर्व मतलब पास्ट, पहले का सिपाही। तो कहने का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उनकी एक सेना थी, और ये जो कैप्टन है, कैप्टन चश्मे वाला, क्या उनके उस आज़ाद हिंद फौज का पहले का सिपाही था, या फिर क्या उनका साथी था, जो इस तरह से उनको बदल बदल कर मतलब चश्मे पहनाता है। पान वाला तब तक फिर से नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, तो बस खाने ही वाला था कि अपने हाथ को रोक दिया, तो उसके हाथ में रखा जो पान था और उसके जो मुंह था, उसके बीच में 1.5 इंच का केवल गैप था। तो वहीं पर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, मतलब लंगड़ा है, वो भला क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, वह कोई सामान्य नहीं है, बल्कि वह पागल है। तब तक शायद वह कैप्टन चश्मे वाला वहाँ पर दूर नज़र आया, दिखाई पड़ा, तो वह पान वाला हवलदार साहब से कहता कि वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, मतलब वह बहुत बड़ा देशभक्त है, उसका फ़ोटो कहीं पर छपवा दो कि कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, तो उस पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाला का मजाक उड़ाया। कैप्टन चश्मे वाला जो कि एक देशभक्त था, और इसी वजह से, देशभक्ति की वजह से, देशभक्तों का सम्मान वह करता था, इस वजह से वह मूर्ति पर चश्मा बदलता था। तो उसका जब मजाक उड़ाता है वह पान वाला, तो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता। जब मुड़कर उसने देखा तो अवाक, एकदम हैरान सा रह गया। एक बेहद बेहद बहुत बूढ़ा, मरियल, मरियल मतलब एकदम कमज़ोर, मरने जैसा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, गांधी जी जो टोपी लगाते थे या नेहरू जी जो लगाते थे, गांधी टोपी, और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची मतलब एक बक्सा, बॉक्स टीन का, लोहे का, और दूसरे हाथ में एक बांस, बांस मतलब बाम्बू जो होता है, बांस, उस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए। एक हाथ में उसके संदूक था, एक पेटी बॉक्स था, और दूसरे हाथ में एक बांस था जिस पे ढेर सारे चश्मे लटके हुए थे। कभी हम देखते हैं फेरी वाले कभी बांसुरी बेचते हैं, कभी कुछ, तो एक बांस में ढेर सारा वही लगा कर बेचते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। तो बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था, मतलब एक गली में वह चश्मा बेचकर निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो एक गली से निकला और वहीं पर एक दुकान बंद थी, तो उसी बंद दुकान के सहारे, जो शटर, जो दरवाज़ा होता है जो नीचे खींच कर बंद करते हैं, तो उसी के सहारे वो अपना बांस टिका रहा था। तो अपना बांस जिस पर ढेर सारे चश्मे लगाए हुए था, तो उसको टिका रहा था, मतलब उसके सहारे उसने खड़ा कर दिया ऐसा उस बांस को। तो हवलदार साहब सोचते हैं, यह देखकर वह दृश्य, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मतलब इसकी खुद की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब घूम घूम कर सामान बेचता है, फेरी लगाकर। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। चक्कर में पड़ना मतलब भ्रमित होना, कंफ्यूज होना, चक्कर में पड़ना, कंफ्यूज हो गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक असली नाम है।
लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। कहने का मतलब ये है कि पानवाले ने डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोला था कि बस अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके पिछले पेज में ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा कि सेकंड पैरा में देखो आप कि वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कहने का मतलब उसी से बात कर लो, अर्थात जो कुछ भी पूछना है तुमको उसके बारे में उसी से बात कर लो। तो यहाँ पर एक तरह से इशारा है कि अब मुझसे नहीं उससे ही बात करो, ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया, लेखक ने लिखा कि पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था। मतलब एक तरह से इशारा कर दिया था कि आप सीधा उसी कैप्टन चश्मे वाले से पूछो। तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जीप का ड्राइवर, जो हालदार साहब का ड्राइवर था, वह भी बेचैन हो रहा था क्योंकि देर हो रहा था, उसको काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में, काम के बारे में, काम से संबंधित उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, तो कभी धूप का चश्मा जो काला होता है, धूप का चश्मा, या डे नाइट वाला जो चश्मा होता है जो धूप में काला पड़ जाता है, छाँव में जाएंगे तो वह क्लियर दिखेगा। कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, जो गोगल जो लोग आँखों पर लगाते हैं, एकदम ब्लैक चश्मा। पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर, मतलब कि नेताजी की आँखों पर चश्मा होता ज़रूर, वह इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इस तरह से 2 साल तक वे उधर से गुजरते रहे और 2 साल से लगातार आकर्षण का केंद्र बना रहा वह नेताजी की मूर्ति और उस पर लगा चश्मा। तो इतना था कि उन्होंने कभी भी नेताजी की मूर्ति पर मतलब बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखी, हमेशा कोई न कोई चश्मा लगा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में, क्योंकि पहले ज़माने में जो रास्ते थे वे भी बहुत अच्छे तो थे नहीं, तो वही धूल भरे यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, प्रसन्नता, और कौतुक मतलब हैरानी, आश्चर्य। तो कौतुक और प्रफुल्लता, प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए, तो कहने का मतलब वह जो मूर्ति है और मूर्ति का चश्मा, तो वह जैसे उनको कुछ हैरान करने वाला और कुछ प्रसन्नता महसूस कराने वाला, यह क्षण उनको वहाँ पर मिल जाता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी और कैसा भी, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी, और तो कहने का मतलब कि उस दिन चश्मा भी नहीं था। और वह अगर सोचता कि कहीं से पूछें पान वाले से या किसी और से, तो उस समय पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे पर और भी अधिकांश ज़्यादातर जो दुकानें थी वो सब भी बंद थी, तो इसलिए नहीं पूछ पाया। अगली बार जब उसके बाद भी आया तो भी देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर हालदार साहब ने पान खाया, पान की दुकान उसने खुली थी। धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। धोती जो सफ़ेद रंग की धोती जो पहनते हैं, गांधी जी जो पहनते थे, तो उसके एक सिरे मतलब एकदम किनारे, जो एक सिरा मतलब भाग, तो धोती के एक भाग से वह अपनी आंखें पोंछता हुआ, मतलब वह भी उदास हो गया, आंखों में आंसू आ गए और अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब
कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब जाति, कम्युनिटी, जो अपने देश की खातिर देश के लिए घर गृहस्थी अपना पूरा घर परिवार जो है, जवानी, जिंदगी, सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देना मतलब कुर्बान करना। तो कहने का मतलब ये है कि हालदार साहब ये सोचते हैं कि उन लोगों का क्या होगा, ऐसी कौम का, ऐसी जाति, ऐसी कम्युनिटी का क्या होगा जो लोग उन पर हंसते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और वे लोग क्या करते हैं कि देशभक्तों पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। बिकने के मौके मतलब कि मौका मिले तो अपने आप को बेच दें। कहने का मतलब जिस पद पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जो अधिकार उनके अंदर है, अधिकार क्षेत्र में है, तो अगर मौका मिले, रिश्वत मिले तो उल्टा सीधा काम करेंगे, देश को बेचने का काम करेंगे, अपने आप को बेचने का काम करेंगे। तो इस तरह के मौके ढूंढते हैं कि कोई आए, कोई रिश्वत दे, तो उस तरह से उसका काम करें, भले ही वह देश और समाज के अहित में हो, उसकी बात नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, उस पर चिंता व्यक्त करता है हालदार साहब कि जब ऐसे ऐसे देशभक्त जो देश के लिए मर मिट गए, जब उनकी ये हालत है कि कोई चश्मा तक नहीं पहना पा रहा है, करोड़ों की संख्या में सब भारत में है, तो उनको कोई चश्मा तक नहीं पहना पा रहा है, और ऐसे लोग जो अपने आप के मौके ढूंढते हैं बिकने के, तो उनका क्या होगा, ऐसा वह सोचता है हालदार साहब। फिर दुखी हो गए। 15 दिन बाद, 15 डेज के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनको ख्याल आया, ध्यान आया कि कस्बे की हृदय स्थली मतलब उसका एकदम हृदय स्थान, उस कस्बे का जो सेंटर था, उस कस्बे का जो हृदय था, स्थली मतलब स्थान और हृदय, तो वह जो चौराहा था वह उस कस्बे का हृदय था, हृदय स्थली थी। तो कस्बे में घुसने से पहले ही उनको ध्यान आया, ख्याल आया कि कस्बे की जो हृदय स्थली है अर्थात वो चौराहा, वहाँ पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित होना मतलब स्थापित होना, वो स्थापित होना, स्टैब्लिश्ड, तो वहाँ पर तो प्रतिमा अवश्य लगी होगी, प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आँखों पर चश्मा नहीं होगा, पर उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो उसे पहनाता था, बदलता रहता था, वो भी नहीं रहा, वो भी मर गया। आज वहाँ नहीं रुकेंगे। तो हवलदार साहब ने निश्चय किया कि आज वे उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से भी उन्होंने कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने निश्चय किया और यह कल्पना भी की, विचार कर लिया, सोच लिया कि वह मूर्ति तो होगी पर चश्मा नहीं होगा, और इस वजह से निश्चय किया कि ना तो वहाँ पान खाएंगे, ना रुकेंगे और सीधे आगे निकल जाएंगे। ड्राइवर को भी बोल दिया कि काम बहुत है, सीधा आगे निकल चलना। लेकिन आदत से मजबूर, पर उनकी आदत थी, क्योंकि कई सालों से वे वहाँ से गुजर रहे थे हर 15वें दिन, और उनका जो ध्यान था, जो उनकी नज़र थी, वह मूर्ति पर अवश्य ही पहुँचती थी। वह उनके कौतुक का एक विषय भी था। वो आदत से मजबूर थे। आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई अपने आप ही, बिना चाहे भी।
तो मूर्ति की तरफ आंखें उठ गई, अर्थात उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, चिल्लाए। क्या चिल्लाए? रोको। ड्राइवर को जोर से उन्होंने कहा कि रोको, और जीप स्पीड में थी, उसकी जो गति थी, स्पीड वो तेज़ थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी, क्योंकि वे ज़ोर से चीखे तो ड्राइवर भी सोचा करे क्या हो गया इनको। तो ड्राइवर ने भी ज़ोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब रास्ता चलते लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब एकाएक आप अचानक तेज ब्रेक मारोगे तो गाड़ी से आवाज़ होगी। तो रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते, कहने का मतलब कि जीप रुकी नहीं कि हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उधर बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन, सावधान, सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा है, और चश्मा भी कैसा है? सरकंडे का। सरकंडा मतलब एक तरह से एक पौधा होता है सरपत, तो उसी का बच्चों ने बनाया था। जैसा कि बच्चे बना लेते हैं, वो बनाकर खेलते हैं, खुद पहनते हैं ऐसा। हालदार साहब भावुक हैं, बड़े ही इमोशनल टाइप के व्यक्ति। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, यह सोचकर कि देखो बच्चों में भी इतनी देशभक्ति है कि वे भी सुभाष चंद्र बोस की आंखों को ऐसे ही बिना चश्मों के नहीं देख पाए। तो इस तरह से उनकी आंखें भर आई। तो इसके लेखक स्वयं प्रकाश। इसका शब्दार्थ भी है तो अलग से देते थे, तो यहीं पर आप देख लीजिए। और लक्षित करना मतलब ध्यान देना, ध्यान से देखना। कौतुक भरी हैरानी से, निष्कर्ष परिणाम रिजल्ट, कौतूहल जिज्ञासा जानने की इच्छा, दुर्दमनीय जिसे दबाना जिसे रोकना कठिन हो, ठूसा भरा हुआ था, खुश मिजाज प्रसन्न चित्त स्वभाव का, स्वभाव नेचर का, थिरकी हिलना, उसका जो तोंद थिरकी ऐसा हिली, वाइब्रेट हुई, तोंद बड़ा पेट, आहत करना घायल करना या चोट पहुंचाना, दरकार जरूरत आवश्यकता, द्रवित पसीजना दयान, वाकई वास्तव में, और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, बारीकी सूक्ष्मता, विचित्र अजीब या अनोखा, अवाक रहना चकित होना, चक्कर में पड़ना भ्रमित होना कंफ्यूज होना, प्रफुल्लता प्रसन्नता, कौम जाति या कम्युनिटी, होम करना कुर्बान करना निछावर कर देना, सब कुछ त्याग देना निछावर कर देना, प्रतिष्ठापित स्थापित करना स्टैब्लिश्ड, अटेंशन सावधान, और सरकंडे तो एक सरपत का पौधा है, उसका नाम है सरपत, तो उसका इस तरह से यह नेताजी का जो चश्मा है, जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। और इस पाठ में लेखक स्वयं प्रकाश ने सब मिलाकर इतना बताने का और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे अंदर देशभक्ति का भाव होना चाहिए। हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से यह पता चलना चाहिए हम जितने भी सक्षम हैं, जितनी हमारी हैसियत है, जितना हम कर सकते हैं, थोड़ा ही सही, पर अपने व्यवहार से अपनी देशभक्ति हमें प्रकट करने का, स्पष्ट करने का पूरा हक है। और एक चीज़ और कि हमें देशभक्तों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, धन्यवाद।